और धीरे धीरे 20-30 सेकंड तक चले जाएंगे। एक एक पैर से पीछे से उठाया, सामने से दाएं हाथ, पीछे से बाएं पैर उठेगा। ये शलभासन ऐसे दोनों तरफ से उठा दिया, श्वास भर के करें ऐसे, फिर दूसरी तरफ से ऐसे किया, इस प्रकार से ये दोनों तरफ से उठा दिया। और अब तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ पीछे नितंब के ऊपर रख दिए, दोनों पैर पीछे पास में, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिली हुए, श्वास अंदर भर करके सामने से ऐसे उठाया, जिससे जितना बन पाए आराम से कर, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए। अब दोनों तरफ से उठा देंगे। ये जबरदस्त है शलभासन, दोनों तरफ से उठा दिया और इतना जबरदस्त बैलेंस बनता है। मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा करने लग गई है। एक प्रोफेशनल ट्रेंड योग टीचर ही नहीं, अब योग गुरु और योगाचार्य भी हो गई है। खबराचार्य के साथ साथ बस स्वामी जी आपके सर्टिफिकेट का इंतजार है। अच्छे से सीखने से गुरु अच्छा मिल जाए इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मेरा गुरु इतना अच्छा मुझे है। अपनी यूनिवर्सिटी में अभी राष्ट्रपति जी आ रहे हैं 4 अप्रैल को ना जी, तो मुझे लगता है मीनाक्षी जी को ऑनरेबल डॉक्टरेट की उपाधि देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो तो नहीं स्वामी जी, आपके जैसे गुरु का सानिध्य मिल गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा स्वामी जी, अभी आपने बैठने के तरीके बताए, लेटने का भी तरीका बताया, लेकिन लेटने को लेकर स्वामी जी बहुत सारी लोगों में भ्रम है, कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग स्वामी जी कहते हैं कि हार्ड सरफेस पर लेटना चाहिए, ज़मीन पे लेटना चाहिए, तख्त पे लेटना चाहिए, बहुत ज़्यादा गद्दे का इस्तेमाल या मैट्रिसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब लोग ज़मीन पे लेटते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि उससे उनका जो दर्द है वो और बढ़ गया, तकलीफ और बढ़ गई। तो सही क्या है वो आप ज़रा बताइए। हाँ, ये हार्ड सरफेस पर ही लेटना चाहिए, लेकिन शुरू में जब लेटते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। लोगों को मुलायम मुलायम गद्दों पर, डनलप पर सोने की आदत पड़ी हुई है। मुझे पूरी जिंदगी होगी मैं जमीन पर ही सोता हूँ अभी भी, बस दरी बिछा करके। जितनी मोटी दरी आप देख रहे हैं मेरे नीचे अभी भी बिछी हुई है, ऐसी दरी आसन में और ऐसी शवासन में प्रयोग होती है। घुटने पंजे पास में, एक तरफ गर्दन दूसरी तरफ पैर, देखो ऐसे। तो हार्ड सरफेस पर ही लेटना चाहिए, और उसमें भी तकिया, जिनको गर्दन में बहुत अधिक दर्द है उनको नहीं लगाना चाहिए, और ऐसे ही लेटना चाहिए शवासन में। जैसे ये तरीका होता है शवासन में लेटने का, ऐसे लेटना चाहिए। करवट भी लेटे तो इस तरह से लेटे कि देखो घुटने पर घुटना, और ऐसे ऐसे लेटना होता है। और तकिया मात्र 2 अंगुल मोटा, ज़्यादा मोटे तकिए पर नहीं, ऐसे ऐसे लेटना है। चाहे इधर से लेटे, चाहे इधर से लेटे, ऐसे। अब लोग क्या करते हैं, ऐसे लेटते हैं, ये तरीका गलत है। खैर, तो हार्ड सरफेस ही अच्छा है। हाँ, मरकटासन बताते हुए मैं एक बात और बता देता हूँ जी। मरकटासन का एक अभ्यास तो था ऐसे पैर पास में करके और ऐसे, दूसरे में अब घुटने पंजों में फासला। ये जो रात को शरीर अकड़ता है, ये सोने के तरीके से नहीं अकड़ता है। एक तो गलत आदत, हमारे बॉडी को, माइंड को, थॉट्स को, इमोशंस को हमने राइट डायरेक्शन में नहीं लगा के रखा हुआ है। तो गलत आदत, गलत अभ्यास, गलत बाण पड़ी हुई आम लोक भाषा में बोले तो ये बॉडी की, माइंड की जो नेचर है सबके अलग अलग है। उसको ठीक करने के लिए एक बार तो थोड़ा जोर पड़ेगा, लेकिन जिनका शरीर बहुत अकड़ता है वे थोड़ा दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, अश्वशिला, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग कर लें। और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा अकड़न है, उसके लिए योगाभ्यास के साथ साथ थोड़ा सा तिल के तेल से मसाज कर ले, और तिल का तेल ही खाने में इस्तेमाल करें कुछ दिन लगातार। ये तिल का तेल अर्थराइटिस वालों के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम वालों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए रामबाण है। ऐसे एक पैर को उठाया, अपोजिट साइड के हाथ के पास ऐसे लेकर के गए। पहले तो इतना ही जा पाएगा, इतना ही जा पाए तो जितना जा पाए, इतना जा पाए, इतना ले जाए पैर, और धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे आप, और ऐसे प्रोग्रेस होते होते यहाँ तक आपका हाथ पहुँच जाएगा, गर्दन अपोजिट साइड में ऐसे। तो ये जो अकड़न होती है, रात को अकड़ जाती है पूरी कमर, ये वात का प्रकोप है। इस वात के प्रकोप के प्रशमन के लिए मैंने गिलोय का प्रयोग बताया। सुबह उठ करके लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके लिए हमने पीड़ांतक क्वाथ से लेकर के निर्गुंडी, रासना, पारिजात, ये सब
और एलोवेरा तो रामबाण है। एलोवेरा का जूस 3 बार पिए, एसिडिटी भी नहीं होगी और कोई किसी भी प्रकार की शरीर में अकड़न नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो किसी भी तरह का प्रकार के जो गर्म चीज़ें होती है, वातनाशक, जो एलोपैथी के पेन किलर से लेकर के आयुर्वेद में भी हल्दी, शिलाजीत, ये पीड़ालील, ऑर्थोगीट और गुग्गल, जितने भी थोड़े गर्म पड़ जाते हैं, तो एलोवेरा सबसे बेस्ट है। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होगा, कमर में अकड़न नहीं होगी। श्वास को भर करके करें धुमारकट आसन। अब देखो अगला अभ्यास, जो इतना भी ना कर पाए तो वो क्या करे, ऐसे अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, बहुत हल्के हल्के अभ्यास बता रहे हैं। ये इतने अभ्यास भी आराम से कर ले। पंजा नीचे दबा हुआ, एड़ी देखो ऐसे जंघा से लगी हुई, अंगुलियों को इंटरलॉक करके ऐसे घुटने को दबाएं, इतना ही करें, ऐसे आराम आराम से करें, बहुत धीरे धीरे। अब तो फिजियोथेरापिस्ट भी यही सब अभ्यास बताने लग गए, और हमने पहले बताया हुआ इंडिया टीवी पर भी 90 से 99% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्पाइनल कोड के लिए, लेकिन लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, ज़िंदगी भर के लिए जोखिम मोल ले लेते हैं, और उसमें ज़्यादातर लोगों को पैरालिसिस होने की भी संभावना रहती है। लेकिन एक बात तो मैं विशेष बता देता हूँ, किसी भी प्रकार का ऑपरेशन इमरजेंसी में ही करवाएं। पहले वो तौर तरीके ज़रूर खोज लें जिससे कि आप ऑपरेशन से बच सके। गैर ज़रूरी दवा, गैर ज़रूरी ऑपरेशन, गैर ज़रूरी जो है सारे डायग्नोसिस, एक बहुत बड़ा ये हेल्थ मेडिकल टेररिज्म और अनार्की, ये बहुत बड़ा विषय आज इसके ऊपर मैं बोलने वाला भी हूँ। और किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर एक चिकित्सा के नाम पर अराजकता, चिकित्सा के नाम पर एक आतंक सा मचा हुआ है, और इन ड्रग माफियाओं से हेल्थ और मेडिकल एनार्की और टेररिज्म से, इस टेरर से हम लोगों को बचाते हैं कि भाई योग को, आयुर्वेद को। अब ये तो कुछ लोग तो कहते थे अर्ध पवन मुक्तासन, एक पैर से, फिर दोनों से, फिर एक पैर से इतना उठाएं, फिर इतना उठाएं, धीरे धीरे यहाँ तक ले आए ऐसे। जी स्वामी जी, फेसबुक, ट्विटर और तमाम सोशल साइट्स के जरिए इस वक्त लाखों लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारे सवाल हम तक पहुंच रहे हैं। आपकी इजाजत के साथ कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। अब नेहा सिंह का सवाल है स्वामी जी। सेतुबंधासन प्रश्न ले लीजिए जी। अब ये मैं सेतुबंधासन भी थोड़ा बता रहा हूँ, जितना कर पाए इतना, ऐसा ना कर पाए ना। एक तरीका तो ये ऐसे हाथ रखें टखने के पास, दूसरा तरीका और बता देता हूँ इसका, ऐसे दोनों हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे रख करके, और ये सेतुबंधासन के साथ ये भी बता देता हूँ, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो ये आज 2 अभ्यास नए बता दिए मीनाक्षी जी के लिए भी और इंडिया टीवी के सारे दर्शकों के लिए भी। और कटियुत्तान आसन के साथ आसनों की पूर्ति हो गई, अब प्राणायाम बताएंगे और आप प्रश्न ले लीजिए। जी स्वामी जी, नेहा सिंह है, उनके पति की उम्र 32 साल है और उनके स्पाइन में टीबी हो गई है, और वो और उनके शरीर में काफी इसकी वजह से दर्द रहता है, बुखार रहता है, उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। आपका प्रश्न पूरा सुन नहीं पाया था स्वामी जी। नेहा सिंह है मुंबई से, हो गई थी जी भाई, मैं रिपीट कर रहा हूं स्वामी जी। नेहा सिंह मुंबई से, हाँ। वो अपने पति के लिए पूछ रही, जिनकी उम्र 32 साल है अभी सिर्फ। उनके पति को स्पाइन में टीबी डिटेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से उनके शरीर में काफी दर्द रहता है, अक्सर बुखार सा बना रहता है, उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो स्पाइन में टीबी है तो टीबी की दवाई तो लाजमी जो एलोपैथी में दी जाती है वो लेनी ही होगी उनको, वो ले लें। साथ ही दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें। ये हाड़जोड़ कहीं से मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। दूध में हल्दी और शिलाजीत लेने से, नहीं तो कर्क्यूमिन गोल्ड हम उपलब्ध करवा रहे हैं। ये कर्क्यूमिन गोल्ड जो है ज़बरदस्त औषधि होती है, ये कैंसर से लेकर के, टीबी से लेकर के ऐसे रोगियों के लिए रामबाण काम करती है। माने नॉर्मल हल्दी के अंदर 5% लगभग एवरेज कर्क्यूमिन होता है, इसमें 95 एक्टिव कर्क्यूमिन है। इसके अंदर हमने फिर सलाई, गुग्गल और अश्वगंधा, इन चीज़ों का प्रयोग किया है। खैर, तो ये जो बता रहा था मैं, हाड़जोड़, कर्क्यूमिन गोल्ड अथवा दूध में हल्दी, शिलाजीत, इन चीज़ों का प्रयोग करें।